हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है आज की अपनी जो है ये आखिरी अंतिम क्लास है, क्योंकि कल आपका जो है कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर है। और उसके पहले मैं ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लेकर आया हूं, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिटरेचर पार्ट से संबंधित है। आपके जो है एप्लीकेशंस एंड लेटर्स हैं और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो हमारी क्लास जो है अंत तक देखना, क्योंकि लास्ट तक इस क्लास में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और जो भी इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं विद सॉल्यूशन के साथ में, उसे आप जो है अपना जो है नोट कर लें, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें, ताकि जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपसे छूट कर ना जाएँ। ठीक है भैया, तो आज की क्लास अपनी लास्ट क्लास होगी। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, और इसे पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जिस चीज़ का मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उस चीज़ से आपको ये देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, और आर्टिकल्स या हमारे जो लेटर एंड एप्लीकेशंस होते हैं वो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के जो आपके क्वेश्चन होते हैं भैया, वो आपके प्रोज और सप्लीमेंट्री से लगा करके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोज में 2 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बनता है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक करना होता है। उसके बाद में वो क्वेश्चंस आपके प्रोज से संबंधित होते हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 11 आता है, 12 आता है, 12वां क्वेश्चन नंबर, वो सप्लीमेंट्री से 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 12 होता है वो 7 नंबर का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और एक एक क्वेश्चन को जो है हम बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है, और आप लोग इसके नोट्स बना लें, ताकि जो है इसे और अच्छे से आप तैयार कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पोल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। तो डिस्क्राइब करना है आपको, वर्णन करना है डगलस के स्ट्रगल को लेकर के। जो डगलस ने स्ट्रगल किया था एट द पूल, YMCA पूल में, तो व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। आंसर की बात करें, एट द पूल डगलस स्ट्रगल्ड आफ्टर बीइंग थ्रोन इनटू द डेप एंड बाय एन ओल्डर बॉय। ही फेल्ट पैनिक एंड टेरर एज ही sunk and could not reach the surface. His initial strategy was to jump from the pool's bottom to the surface, lie flat and paddle to the edge. Despite his effort, he was unable to reach the surface. Quickly, he experienced intense fear and physical executions, which made his situations worse. Fortunately, he was eventually rescued, and his struggle at the pool left him with a lasting fear of water. बहुत ही आसान शब्दों में और आसान तरीके से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाएंगे। आपको इन्हें जो है पढ़ने में भी आसानी होगी, और आप आसानी से इन्हें लिख भी पाएंगे। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड गांधी चेंज द फ्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को कि हाउ डिड गांधी चेंज द फ्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण, या फिर आपसे पूछा ये पूछा जाए कि व्हाट डिड गांधी डू इन चंपारण। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए
या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाए। दोनों का आंसर सेम रहेगा कि व्हाट डिड गांधी चेंज द फ्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण, कि गांधी जी ने कैसे चंपारण के किसानों का दुख जो है बदला, उनका संघर्ष दूर किया। और या फिर ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने चंपारण में क्या किया। गांधी जी ने चंपारण में जो यही किया था, जो शेयर कॉप्टर थे, जो पीजेंट थे, उनकी समस्या को हल किया था। तो गांधी चेंज द plight of the Champaran peasants by leading a peaceful campaign against the British landlords. He gathered evidence of their exploitations, stood up to the authorities and refused to leave the region. Gandhi helped the peasants gain fairer treatment and refunds from the landlords. He also improved their living conditions by promoting education and health services. This gave the peasants confidence and bettered their overall situation. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड गांधी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ चंपारण। ध्यान रखना भैया इस चैप्टर से, ये जो आपका चैप्टर है प्रोज का है, 5वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो इस चैप्टर का नाम है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर है गांधी जी रीच चंपारण आफ्टर राजकुमार शुक्ला, अ लोकल फार्मर persistently invited him. Once there, Gandhi investigated the farmers' problems by talking to them and collecting evidence. He stood up to the British authorities and refused to leave when ordered. To solve the farmers' problems, Gandhi organized a campaign to demand justice. He negotiated with the landlords to get them to agree to fairer terms and refund. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज कोठामंगलम शुभू कंसिडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। पोइट्स एंड पैनकेक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका प्रोज से है। तो इसका आंसर होगा कोठामंगलम, जो कोटमंगलम शुभू वाज कंसिडर नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज बिकॉज ही वाज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन आफ्टर द स्टूडियोज फाउंडर S.S. Watson. He was an exceptionally talented poet, writer and film director, and his creative contributions were highly valued. Subbu played a key role in the success and creative output of Gemini Studios, making him the right-hand man or the second in command. His importance was not just administrative, he was deeply involved in the artistic and literary aspects of the studio, helping shape its reputations. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, तो डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में जो कूड़ा बीनने वालों की जो है दुख संकट के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन कीजिए। तो आंसर है, इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग रैग पिकर्स लाइक साहेब लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, स्कैवेनिंग थ्रू गार्बेज डम्प्स फॉर वैल्यूएबल items to survive. Saheb and others in his community from Simaburi face a lack of basic needs and opportunities. Their homes are makeshift and lack proper facilities. Despite their hard work, they remain trapped in poverty with little hope for a better future. Saheb's dreams of going to school or improving his life remain distant, reflecting the harsh reality of their struggle for survival amidst systemic neglect and limited opportunities. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, वाई डिड ही वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। ये क्वेश्चन हमने अभी भी बात करी कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और वाई डिड ही वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, और वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। ठीक है, इसका आंसर देख लेंगे कि
राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। चंपारण से एक बहुत ही गरीब जो है शेयर क्रॉपर बटाईदार होते हैं जो कि बिहार में होता है। ही वांटेड टू टेक गांधी जी, वो गांधी जी को ले जाना चाहते थे चंपारण टू हेल्प द इंडिगो फार्मर्स हु वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड एंड sell it at very low price. Shukla wanted Gandhi to fight for their rights and bring justice to them. Shukla sought Gandhi's help to end this injustice and the associated exploiting by the British landlord. अगला क्वेश्चन है, द पैडलर बिलीव दैट द होल वर्ल्ड इज द रेट्रॉप, हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट कट इन द शेन। द पैडलर थॉट दैट द वर्ल्ड वाज अ रेट्रॉप बिकॉज ही कंपेयर द वर्ल्ड टू द रेट्रॉप ही सोल्ड which is a trap used to catch rats. Just like the rat gets cut in the trap, people get cut in life's difficulties and struggles. He believed that human beings are often trapped by misunderstandings, misfortunes and difficult situations, which like how a rat is trapped in a rat trap. This view reflects the peddler's feeling of being cut in the troubles of the world, leading him to think that life is like a trap from which it is hard to escape. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्वायरमेंट फ्यूचर ऑफ अंटार्कटिका। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया, ये कई सेट में हमने इसको सॉल्व भी करवाया है और लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा भी की है कि बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। तो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, द ड्राइस्ट एंड वार्मेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सो द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका इज अ हार्श एंड बैरन विच इज covered by a thick ice sheet and has never sustained a human population. Antarctica is a perfect place to study because of her simple ecosystems and lack of biodiversity, and it shows that little changes in environment can have big repercussions. It is a place where 90% of the Earth's total absolute values are stored. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स, कि टाइगर किंग ने जो है 100 बाघों को मारने का मन क्यों किया, सॉरी निश्चय क्यों किया। या डिस्क्राइब द एफर्ट्स ही मेड टू अटेंड हिज टारगेट, या फिर जो टाइगर किंग थे, टाइगर किंग इनका जो नाम था जंगजंग बहादुर, जिलानी जंगजंग बहादुर। ठीक है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स, इनके प्रयासों का वर्णन कीजिए जो ही मेड टू अटेंड हिज टारगेट, जो अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्होंने किए थे। या फिर व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब पर्याप्त संख्या को पूरा करने के लिए, उसे पाने के लिए महाराजा टाइगर ये नंबर ऑफ टाइगर टू किल, उन्होंने जो है नंबर ऑफ टाइगर टू किल मारने के लिए बाघों को क्यों ढूंढा। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर बिकॉज देयर वाज अ प्रोफेसी, एक जो है प्रोफेसी थी जो कि थी कि अकॉर्डिंग टू विच ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर। इस प्रोफेसी, इस भविष्यवाणी के दौरान, इस भविष्यवाणी के अनुसार इनकी मृत्यु जो है 100वें बाघ से होनी थी। ही देन स्पेंट अ सिग्निफिकेंट टाइम एंड मेड न्यूमेरियस एफर्ट टू फुलफिल हिज टारगेट ऑफ killing 100 tiger. He stayed in the forest for many days. He fired many of his officers for not getting him tigers to kill. The tiger king even married a girl from another kingdom which had a large tiger population. When the tiger population became extinct in his kingdom, the tiger king also banned tiger hunting in his state and did not permit a high-ranking British officer. All these efforts were made to fulfill his target of killing 100 tiger. सबसे पहले टाइगर किंग क्या करता है कि अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है कि कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, उसके सिवा कोई भी शिकार नहीं करेगा। उसके अलावा एक और प्रयास वो करता है, जब उसके राज्य में जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर आते हैं जो कि बहुत ही शौकीन होते हैं टाइगर्स को मारने के और उसके साथ में फोटोग्राफ लेने की, मरे हुए अपने शिकार के साथ में फ़ोटो खींचने का, तो उन्होंने भी जो है राजा को संदेश भेजा था, लेकिन उसे भी उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, उनको जो है अनुमति नहीं दी। इससे क्या हुआ कि इनके राज्य पर खतरा मंडराने लगा था, जिसके अनुसार उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत सारी जो है अंगूठी डायमंड्स की उन्होंने इनकी वाइफ को भेंट की थी ताकि उनका राज्य बच जाए। दूसरी उन्होंने प्रयास किया कि उन्होंने जो है
जब इनके राज्य में टाइगर्स की कमी हो गई, अर्थात टाइगर्स नहीं मिले, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे राज्य की पुत्री से, एक ऐसे राज्य की लड़की से शादी की जहाँ पर ये जो है टाइगर्स पाए जाते थे, ताकि वो अपना जो है ये अपना गोल, अपना जो है टारगेट कंप्लीट कर सकते। अगला क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम और व्हाट टाइप ऑफ गार्डन डज ही हैव। मिस्टर लैम कौन थे और किस प्रकार का बगीचा उनका था। तो मिस्टर लैम इज अ काइंड, इंडिपेंडेंट एंड फिलोसॉफिकल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी द गार्डन बाय D.H. लॉरेंस। He lives in a peaceful house with a beautiful garden that tends to with great care. His garden is described as being full of different plants, including flowers, vegetables, and fruit trees. It symbolizes his deep connection with nature and his belief in the importance of nurturing life. Mr. Lamb gardens also represent his open-mindedness as he welcomes all people and ideas into his world. Mr. Lamb is a thoughtful man with a garden that symbolizes his love for nature. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द साइकाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। इसके बारे में भी बहुत चर्चा की है, ठीक है, कि साइकाट्रिस्ट कौन था और व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल में थर्ड लेवल के बारे में क्या होता है। द साइकाट्रिस्ट वाज सैम वैनर। ही टोल्ड चार्ली दैट द थर्ड लेवल वाज अ वॉकिंग ड्रीम विच फुलफिलमेंट। He explained that Charlie's experience was a way for him to express the worries and stresses of modern life. Sam believed that the third level was a way for people to escape their problems and that it was not real but a product of Charlie's imagination. The psychiatrist suggests that many individuals seek this third level in their dreams or through their imagination, indicating a deep desire for a simpler, more serene life. नेक्स्ट है, हु वाज डॉक्टर सदाउ, हाउ डिड ही मीट हना एंड मैरिड हर। सदाउ कौन थे और वो हना से कैसे मिले और उन्होंने हना से विवाह कैसे किया। तो डॉक्टर सदाउ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ही वाज a skilled doctor who had studied in America. He was also deeply loyal to his country but faced a moral dilemma where he had to save an enemy soldier. Dr. Sadao met Hannah while he was studying in America. They met at professor's house. They both fall in love after returning to Japan. They got married with the approval of Dr. Sadao's father. Their love and shared culture background brought them together. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सदाउ टू डू टू गेट रिड ऑफ अमेरिकन प्रिजनर। उस अमेरिकन कैदी से बचने के लिए डॉक्टर सदाउ ने क्या किया। डॉक्टर सदाउ हेल्प द अमेरिकन सोल्जर एस्केप। डॉक्टर सदाउ प्रोवाइड द सोल्जर विद अ बोट, फूड, वाटर एंड क्लॉथिंग. He instructed the soldier to row to a nearby island and wait for a current fishing boat to rescue him. He even told the soldier to signal him with a flashlight if he ran out of food, so he would know he was safe. This carefully planned escape allowed Dr. Sadao to fulfill his duty as a doctor and a human being without directly defying the authorities. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए. यहाँ से आपकी स्टार्टेड हो जाती है एप्लीकेशन एंड लेटर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और यदि आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप बहुत बड़ी यहाँ पे गलती करने वाले हैं. क्वेश्चन पे ध्यान देंगे. गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन एज मच इंपॉर्टेंस इन द कंट्री एज इज गिवन टू academies. Write a letter to the editor of a national daily on the importance of sports and games and on the need to create awareness about it. You are रोहिणी 567 मॉल रोड कानपुर. इसमें एड्रेस भी दिया हुआ है और किसको लिखना है, एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली को लिखना है. ठीक है. तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है. तरीका हमने आपको ये बताया था कि पहले की 3 लाइनों में आपको ज़्यादातर क्या करना है भैया, 3 लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है, 2 या 3 लाइनों में. ठीक है. और उसके बाद में डेट डालने का तरीका हमने आपको बताया था. इस तरीके से हम डेट डालेंगे और उसके नीचे हम क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे टू द एडिटर नेशनल डेली कानपुर. ठीक है. फिर हम अपना क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट. फिर उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिख देंगे. सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स. उसके बाद में क्या करेंगे, डियर सर या मैडम या मैम लिखेंगे. इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसका मैटर देना होगा. आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द लैक ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन अवर country. It is essential to recognize that sports and games play a crucial role in the overall development of an individual. They not only help in maintaining physical fitness but also teach valuable life skills such as teamwork, discipline and leadership. I therefore request the authorities to take necessary steps to promote sports and games in schools and colleges. Thank you for considering my views. I hope this letter will help in creating awareness about the importance of sports and games. Yours sincerely, रोहन. यहाँ पे आपको नाम नहीं मेंशन करना. देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप रोहन या रोहिणी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, नाम मेंशन कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आपका नेक्स्ट जो आपका लेटर है वो क्या है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स गिविंग योर व्यूज ऑन द इनजस्टिस एंड एट्रोसिटीज बीइंग डन इन वुमेन इन द कंट्री.
ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम दो या तीन से जो है लाइनों में अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर जो है हम क्या करेंगे एक लाइन छोड़ करके टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, जो कि इसमें आपका लिखा हुआ है कि एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स को आपको ये जो है पत्र लिखना है। और क्या लिखना है, सब्जेक्ट डालने के बाद देखिए सब्जेक्ट आपको पड़ेगा इनजस्टिस एंड एट्रोसिटीज बीइंग डन ऑन ह्यूमन। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि आपके क्वेश्चन से ही संबंधित होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है, इसको जो है लिखने की समस्या नहीं आती है। उसके बाद क्या होता है, डियर सर हम लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम अपना मैटर। वी ऑल आर पेन टू रीड न्यूज़ अबाउट एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट वुमेन। हैव यू वी लॉस्ट आवर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स फॉर। It is all the more distressful to see these events occurring everywhere. Equality in terms of gender is provided by the Indian Constitution. The lawkeepers need to be more sensitive about their social responsibilities. The doers of such wicked actions must be punished severely. Let us work towards a peaceful and progressive society so that men and women can live in equality. Thank you. Your faithful XYZ। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही छोटी जो है एप्लीकेशन से लेटर हमको लिखना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर द नेशनल टाइम्स हाईलाइटिंग योर आइडियाज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन लीडिंग टू अ बेटर स्टेटस फॉर देम। यू आर तरुण या करुणा, B150 माल रोड कानपुर। तो ये जो आपका 150 B150 माल रोड कानपुर ये आपका एड्रेस हो गया। और उसके बाद में डेट डालेंगे और फिर लिखेंगे एक लाइन को छोड़ करके टू द एडिटर द नेशनल टाइम्स। पहले की 3 लाइनों में हम क्या करते हैं, पहले की 3 लाइनों में हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, जो भेज रहा होता है, ठीक है, जो भेज रहा होता है उसका एड्रेस लिखते हैं। और उसके बाद जिसके लिए आप लिख रहे होते हैं, जिसको देना होता है उसके लिए ये हम एड्रेस लिखते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं सब्जेक्ट हम क्या डाल सकते हैं। सब्जेक्ट डालेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन फॉर देयर बेटर स्टेटस। ठीक सर, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इम्प्रूविंग देयर स्टेटस विद इन फैमिलीज and societies at large. Educated women gain financial independence which empowers them to contribute meaningfully to their households and communities. Moreover, when women are educated, they can make informed decisions, ensure better health and education for their children, and participate actively in nation building. Therefore, investing in women's education is not just beneficial for individuals but is essential for the growth and development of the entire nation. ठीक है, थैंक यू, योर सिंसियरली तरुणा। इसके बाद में चौथा आपका है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। तो सबसे पहले 3 लाइनों में एड्रेस, 2 लाइनों में एड्रेस, उसके बाद डेट, ग्रीन पार्क लखनऊ यूपी एंड 27 दिसंबर 2025। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना 2, यहाँ पे 2 मिस हो गया है, आप यहाँ क्या करेंगे 2 लिख लेंगे। टू द एडिटर द डेली टाइम्स लखनऊ, ये क्या हो गया, जिसको हम भेज रहे होते हैं अर्थात जो रिसीव कर रहेगा उसका एड्रेस हो गया। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम अपना सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर पुअर सैनिटेशन इन आवर लोकेलिटी। सर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द deteriorating sanitation conditions in our locality. Green Park, which have become a serious concern for the residents. The garbage is not collected regularly and the streets are often littered and with waste, causing foul smell and attracting stray animals and insects. This poor sanitation has led to the spread of disease. This poor sanitation has led to the spread of disease such as dengue, malaria and other infections, especially affecting children and elderly people. I request you highlight this issue in your esteemed newspaper so that the concerned authorities take immediate steps to improve the sanitation facilities. Thank you for your attention to this pressing matter. Your faithfully XYZ. लास्ट आपका है लेटर राइट लेटर टू द DM ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग यू टू इनिशिएट रिलीफ वर्क इन योर एरिया। तो इसमें क्या करना भैया, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरदोई, ठीक है, वहाँ का कोड डाल दीजिएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आप क्या करेंगे, डेट डाल देंगे। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट फ्लड रिलीफ वर्क इन द एरिया। बाढ़ पर जो है ये आपका लेटर दिया गया है। रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द ग्रिम सिचुएशन इन एरिया विच हैज़ बीन सेवरली अफेक्टेड बाय द रिसेंट फ्लड्स। द वाटर लेवल हैज़ राइजन drastically, causing immense hardship to the residents. The necessities like food, clean drinking water and medicines are not reaching us. On behalf of the residents, I
Rohit kindly request you to initiate immediate relief work in our area. We need basic supplies, medical assistance and temporary shelter arrangement for those displaced. Your action in the matter would be highly appreciated. Thank you, your sincerely Rohit. तो इस तरीके से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स थे वो मैंने बता दिए हैं और इसके साथ साथ आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जो है आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाले हैं वो कौन है। ठीक है, तो सभी लोग इन टॉपिक्स पे अपना अच्छा सा आर्टिकल तैयार कर लीजिए, इसी में से आपका जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपका है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, पहला आपका ये हो गया। दूसरा आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। और तीसरा आपका है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। चौथा आपका है रीडिंग बुक अ प्लेजर, रीडिंग बुक्स अ प्लेजर। ठीक है, पांचवा आपका है राइजिंग प्राइज, राइजिंग प्राइज इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद में आपका है 6 नंबर है डावरी सिस्टम, दहेज प्रथा। उसके बाद में सबसे लास्ट आपका है इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्लान, योर फ्यूचर प्लान। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस टाइप से कई सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि इसके अलावा ये भी पूछ सकता है योर विजन इन लाइफ। ठीक है, या फिर एम्बिशन ऑफ लाइफ या योर एम इन लाइफ, योर एम इन लाइफ। ठीक है, या फिर हमने कहा ना एम्बिशन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एम्बिशन ऑफ योर लाइफ। जीवन का उद्देश्य। तो ये चार जो है योर फ्यूचर प्लान, योर विजन इन लाइफ, योर मिशन ऑफ लाइफ या योर एम इन लाइफ, इन चारों का एक ही एयरटेल बाबूजी यहाँ पे लिखना है आपको। इन चारों का एक ही लेटर आपको लिखना है। ठीक है, इन चारों का एक ही लेटर आपको लिखना है। ध्यान रखेंगे और इसी जो है चीज़ों पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। योर फ्यूचर प्लान आप ले लीजिएगा, या विजन इन लाइफ ले लीजिए, या फिर एम्बिशन ऑफ लाइफ ले लीजिए, या फिर एम इन लाइफ ले लीजिए। इन चारों का एक ही आंसर। ठीक है, चारों का एक ही आंसर। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और इनकी जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। आर्टिकल्स में जो हमने आपको बताया, लेटर्स एंड एप्लीकेशन में हमने जो आपको बताया, और इसके अलावा जो हमने आपको जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताए वो। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ही जो है हमने जो भी सेट सॉल्व करवाए हैं, जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करवाए हैं, उसको बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इतना मैटर आपके लिए पर्याप्त है और इसी से आपके ही क्वेश्चन फंसेंगे। यदि हमारे द्वारा आपने जो है इन सभी सेट पेपर्स को, जो हमने आपको सेट पेपर करवाए बच्चा, वो सेट पेपर, ठीक है, वो सेट पेपर और जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो, इन दोनों को यदि आपने अच्छे से इनका रिवीजन कर लिया, अच्छे से स्टडी इनका कर लिया, तो आपका भैया 100 में से 95% मार्क कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, हमने इसके MCQs भी क्लासेस जो है डाली हैं, MCQs ग्रामर से भी। ठीक है, ग्रामर के पोर्शंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव्स, कॉम्बिनेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, होमोफोन्स, और इसके अलावा जो है आपका सिंटैक्स रिलेटेड अर्थात फाइंडिंग एरर,
ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे से करवाए हैं और MCQ भी बहुत ही अच्छे से करवा दिए हैं। इस सब वीडियो आपको जो है हमारे ही क्लासेस, हमारे ही चैनल पे RS क्लासेस पे और इसके साथ साथ राही क्लासेस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी, उपलब्ध कराई गई हैं। आप वहां जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने स्टडी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास में आज ही का दिन बचा है, आज ही की रात बची है। तभी कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये जो रात है आपकी कक्षा 12 की अंतिम रात है और सबसे भयानक और भारी रात है। बहुत लोगों के अंदर ये डर भरा हुआ है, ये फियर भरा हुआ है कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, अर्थात मैं क्या आने वाला है। तो डरिएगा बिल्कुल भी मत, अपना कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए, पूरा जो है कॉन्फिडेंस लेकर जाइए भैया 100% का। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो हमने आपको बताया है वही एग्ज़ाम में आएगा, क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक है, तो अब तो हम ये नहीं कहेंगे मिलेंगे अगली क्लास में अपना। मैं आज यही कहूँगा कि अपने जो है इस सत्र की क्लासेस सभी जो है समाप्त होती हैं, कक्षा 12 की इंग्लिश की, और बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस, न्यू क्लासेस जो है आपकी आएंगी। ठीक है, ग्रामर की न्यू क्लासेस आपकी ग्रामर की होंगी बहुत ही जल्द एग्ज़ाम के ठीक कुछ दिनों बाद से, जो हम आपको जो है जड़ से ग्रामर लेके चलेंगे, कतई डीप से। ठीक है, कतई डीप से, जहाँ से आप केवल इंटर लेवल की ही नहीं, केवल हाई स्कूल लेवल की नहीं, बल्कि इसके अलावा आप कंपटीशन लेवल की भी जो है तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम जो है अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं कक्षा 12 की क्लास को। और सभी राहियंस को और जितने भी हमारे भाई बहन कक्षा 12 के पेपर दे रहे हैं, उन सबको राही क्लासेस और RS क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं अपने एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, जाइए और अच्छे से तैयारी करिए, अपनी पढ़ाई करिए और उसके बाद में अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।